राधे राधे दोस्तों। आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। हम आ हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों लोक देवता, और हम लोक देवता के अंदर अब शुरुआत करेंगे दोस्तों गोगा जी के बारे में। तो हम गोगा जी के बारे में जानते हैं दोस्तों कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था दोस्तों। तो गोगा जी का जन्म दोस्तों सन 1946 ईस्वी में हुआ था, और विक्रम संवत था दोस्तों 1003। और उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था ददेरवा जिला चुरू के अंदर। गोगा जी की माता का नाम था दोस्तों बाछल देवी, और पिता का जो नाम है दोस्तों जेवर सिंह चौहान। पिता का क्या नाम है दोस्तों? जेवर सिंह चौहान है। पत्नी का नाम है दोस्तों केलम दे, और पत्नी जो है दोस्तों कोलूमंड जोधपुर की रहने वाली राजकुमारी है दोस्तों। केलम दे के पिताजी का नाम दोस्तों बताया जाता है कि बूडो जी हैं, और बूडो जी पाबू जी के भाई थे दोस्तों। एक बार की दोस्तों एक बात है गोगा जी और केलम दे को लेकर। गोगा जी की जब सगाई हुई थी केलम दे को लेकर, और केलम दे की सगाई के बाद केलम दे को एक सांप ने डस लिया था दोस्तों। डसने के कारण उनके अंदर जहर फैल गया, और यह बात गोगा जी को जब पता चली तब गोगा जी बहुत क्रोधित हुए थे दोस्तों। क्रोधित होने के कारण उन्होंने एक अग्निकुंड के अंदर सांपों को जलाना नष्ट किया था दोस्तों। उनके जो पास जो तंत्र विद्या थी, उनके पास जो विद्या थी, उस विद्या के द्वारा दोस्तों गोगा जी ने सांपों को जलाना शुरू कर दिया, और वहां के जितने भी आसपास के सांप थे दोस्तों आते और उस अग्निकुंड में चले जाते, आते और अग्निकुंड में चले जाते, और लगभग लगभग वहां के आसपास के रहने वाले जितने भी सांप थे वो सांप सब के सब नष्ट हो गए थे दोस्तों। तब नाग देवता ने प्रकट होकर उनसे क्षमा याचना मांगी गोगा जी से। क्षमा याचना के साथ साथ उनको कहा कि मैं आपकी केलम देव को वापिस जीवित कर दूंगा, उसके शरीर में जितना भी जहर फैला है उस जहर को मैं पी लूंगा। यह बात कहने के बाद गोगा जी ने उस अग्निकुंड को बुझाया और सांपों को नष्ट होने से बचाया दोस्तों। जब यह बात कही तब गोगा जी को एक आशीर्वाद नाग देवता ने और दिया कि पृथ्वी पर भविष्य में जिसको भी सांप डसेगा और आपके नाम की जिसने भी ताती बांधी आपका नाम लेकर, उसके शरीर के अंदर जो सांप का जहर होगा वो धीरे धीरे कम होता हुआ खत्म हो जाएगा, और वो आदमी जीवित रहेगा। तब से दोस्तों गोगा जी को सांपों के लोक देवता कहा जाने लगा, सांपों के लोक देवता। और हमारे आजकल भी जब भी हमें सांप डसता है हम गोगा जी के नाम की ताती बांधते हैं दोस्तों, तेजा जी के नाम की ताती बांधते हैं। तेजा जी को नागों के देवता कहते हैं, और गोगा जी को दोस्तों क्या कहते हैं? इनको सांपों के लोक देवता कहते हैं। इसलिए हम जब भी सांप डसता है तब हम इनकी ताती बांधते हैं। गोगा जी के गुरु का नाम दोस्तों गोरखनाथ जी है, और इनके जो पुत्र थे दोस्तों, पुत्र कितना 48 पुत्र है, और इनके जो गुरु जी का नाम था वो गोरखनाथ जी है दोस्तों। इनके दो मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। दोस्तों ये दोनों क्या है कि गोगा जी के विपरीत कार्य करते थे। गोगा जी धर्म रक्षा और गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन बिताते थे, और गायों की रक्षा करते थे, धर्म की रक्षा के लिए चलते थे। और अर्जुन और सर्जन इनके विपरीत थे, इनके कार्यों में बाधा उत्पन्न करते थे। अर्जुन और सर्जन गोगा जी को मारने की बहुत कोशिश की लेकिन मार नहीं पाए थे। इनका एक ही कार्य था कि लोगों को मारो और उनकी जमीन हड़पने का कार्य करते थे अर्जुन और सर्जन, लेकिन ये अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाए थे गोगा जी चौहान के कारण। गोगा जी को हम लोक देवता क्यों मानते दोस्तों? ये थे तो एक मनुष्य ही, लेकिन इनके जो मानव के कर्म थे, इनके मनुष्य होने के जो इन्होंने कर्म किए दोस्तों, धर्म रक्षा की, गायों की रक्षा की, इनके पास ये चमत्कार था, और इसी चमत्कार के कारण आज हम इन्हें पूजते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जो गोगा जी और महमूद गजनवी है दोस्तों, इनके मध्य जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का कारण एक था दोस्तों, महमूद गजनवी ने एक विदेशी आक्रांता था दोस्तों। जो महमूद गजनवी था यह विदेशी आक्रांता था, और इसका कार्य एक ही था कि भारत में आकर लूटपाट करना। क्या करना दोस्तों? लूटपाट करना। और लूटपाट क्या करता था दोस्तों? सोना चांदी की करता था, और मंदिरों को लूटता था। इसको दोस्तों लूटपाट कहा करता? वो भी मंदिरों के अंदर करता था। एक बार इसने जब अपने राजस्थान के अंदर प्रवेश किया और कहीं मंदिर को लूटा, तो मंदिर को लूटने पर इसे इतना खजाना मिला कि जो ये घोड़े वगैरह लेकर आया था वो इसके लिए कम पड़ गए। तब इसने कहा कि
हमारे इस खजाने को ले जाने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या होगा। तब इसके सैनिकों में से एक ने सुझाव दिया कि हम यहाँ की गायों को चोरी करके ले जाते हैं, वैसे भी हम लुटेरा के नाम से जाने जाते हैं, तो हम यहाँ से गायों की चोरी करते हैं और उनके शरीर पर यह खजाना बांध कर लेकर चले जाते हैं अपनी देश की ओर। तब महमूद गजनवी ने गायों की चोरी की और उस चोरी की खबर गोगा जी को मिली दोस्तों। जब गोगा जी को मिली तब गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध करना प्रारंभ किया दोस्तों। युद्ध की चुनौती दी और युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध इतना हुआ कि दोस्तों गोगा जी का युद्ध करते वक्त सिर अलग हो गया था दोस्तों और धड़ अलग थी। सिर गिर गया था दोस्तों युद्ध करते वक्त और धड़ थी और दोनों हाथों में तलवार थी दोस्तों और दोनों हाथों से युद्ध कर रहे थे तलवार लेकर, बिना सिर के युद्ध कर रहे थे। और इस स्थिति को देखकर महमूद गजनवी ने तलवार नीचे रख दी उनके चरणों में और क्षमा याचना मांगी और अपनी हार स्वीकार की। और हार स्वीकार करने के बाद महमूद गजनवी ने दोस्तों गोगा जी को एक नाम दिया कि आप जहर पीर हो, आप जिंदा पीर हो दोस्तों। जहर पीर या जिंदा पीर कहा, साक्षात देवता के समान बताया दोस्तों। जहर पीर या जिंदा पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता के समान बताना। महमूद गजनवी ने गोगा जी को एक देवता का रूप बताया दोस्तों, देवता के समान बताया, क्योंकि किसी का सिर कटने के बाद यदि वो कोई व्यक्ति लड़ता है तो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है दोस्तों, वो किसी ईश्वर का रूप है। अब हम बात करते हैं कि जहां सिर गिरा था तो उस स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, और वहां पर क्या है गोगा जी का, और जहां धड़ गिरा होगा वहां पर क्या है दोस्तों। तो हम बात करते हैं जहां पर सिर गिरा था दोस्तों, सिर गिरने के कारण उस स्थान को दोस्तों शीश मेरी कहा गया है। और ये सिर जो गिरा था दोस्तों वो ददेरवा चुरू के अंदर गिरा था। कहाँ गिरा था दोस्तों, ददेरवा चुरू में गिरा था। शीश मेरी कहा गया उस स्थान को सिर गिरने से दोस्तों। यहाँ पर गोगा जी का मंदिर है दोस्तों। गोगा जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों, शीश मेरी ददेरवा चुरू के अंदर है। और यहाँ पर जो मेला लगता है दोस्तों वो गोगा जी का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है दोस्तों, गोगा जी का मेला लगता है। और ये मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, गोगा नवमी को लगता है दोस्तों। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है और गोगा नवमी को लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों गोगा नवमी कहा जाता है। जहां धड़ गिरा था दोस्तों उसे दड़ मेरी या दूर मेरी कहा जाता है और उसे गोगा मेरी भी कहा जाता है दोस्तों। जहां पर धड़ गिरा उसे दड़ मेरी, उसे दूर मेरी, उसे गोगा मेरी कहा जाता है। और ये दूर मेरी, धड़ मेरी, गोगा मेरी दोस्तों नोहर हनुमानगढ़ के अंदर आता है। कहाँ आता है दोस्तों, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर आता है। यहाँ पर जो मंदिर है गोगा जी का दोस्तों उसे गोगा मेरी मंदिर कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, गोगा जी का मंदिर अलग है और गोगा मेरी का मंदिर अलग है, इसे गोगा मेरी मंदिर कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गोगा जी का मंदिर कहाँ है तो शीश मेरी ददेरवा शुरू करना है। और आपसे पूछ लिया जाए कि गोगा मेरी कहाँ है तो आप नोहर हनुमानगढ़ करेंगे। जो गोगा जी का गोगा मेरी मंदिर है दोस्तों वहां पर गोगा जी की समाधि है और यह गोगा जी का प्रधान मंदिर है। गोगा जी का प्रधान मंदिर दोस्तों गोगा मेरी मंदिर है और वहां पर गोगा जी की क्या है दोस्तों, समाधि है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ जो गोगा मेरी मंदिर है वहां पर गोगा मेरी मेला लगता है। गोगा जी का मेला दोस्तों गोगा जी का मंदिर में लगता है और गोगा मेरी मेला गोगा मेरी मंदिर में लगता है। ये मेला दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, उसे हम गोगा नवमी कहते हैं। ये बात हमने गोगा जी के बारे में देखी। और अब हम इन मंदिर के अंदर जो तथ्य है विशेषकर याद रखने के वो अब हम देखेंगे दोस्तों। उससे देखने से पहले एक बार आप इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप वापस रिवीजन करोगे तो आपको आसानी होगी दोस्तों। हमने मंदिर की चर्चा की थी कि जो गोगा जी का मंदिर है दोस्तों, गोगा जी का मंदिर हमने ददेरवा चूरू के अंदर शीश मेड़ी पढ़ा था दोस्तों। फिर हमने गोगा मेड़ी की बात की। तो अब हम गोगा मेड़ी मंदिर की पूरी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जो गोगा मेड़ी मंदिर है, इस गोगा मेड़ी मंदिर का निर्माण दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस गोगा मेड़ी मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था।
और किस आकृति के अंदर करवाया था दोस्तों? जो आकृति थी गोगामेडी मंदिर की, वो आकृति थी दोस्तों मकबरेनुमा मंदिर। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने जो गोगाजी का मंदिर गोगामेडी के अंदर बनाया था, मकबरेनुमा मंदिर बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और जो उसका दरवाजा है वो दरवाजा दोस्तों बिस्मिल्लाह आकृति का दरवाजा है। किसका आकृति का दोस्तों? बिस्मिल्लाह आकृति का दरवाजा है। अब हम बात करते हैं ये जो समाधि स्थल भी कहाँ है दोस्तों? गोगामेडी के अंदर है, हमने बात की थी। प्रधान मंदिर गोगामेडी मंदिर को कहते हैं। जो गोरख तालाब है उस गोरख तालाब के किनारे स्थित है गोगामेडी मंदिर। कहाँ स्थित है दोस्तों? गोरख तालाब किनारे गोगामेडी मंदिर स्थित है। और जो मकबरे नुमा मंदिर है, मकबरे नुमा मंदिर, इस मकबरे नुमा मंदिर के ऊपर एक हिंदू के अनुसार जो हिंदू देवी देवताओं का जो मंदिर होता है उस आकृति का, हिंदू के देवी देवताओं के आकृति का जो मंदिर का निर्माण, गोगाजी के मंदिर का निर्माण करवाया था, वो निर्माण करवाया था दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने। किसने दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह ने मकबरे नुमा मंदिर के ऊपर एक मंदिर का और निर्माण कराया था। उस आकृति का जो निर्माण करवाया था वो थे महाराजा गंगा सिंह ने। यानी कि जो गोगाजी का मंदिर था उसके ऊपर मकबरे नुमा फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित मंदिर के ऊपर एक मंदिर का निर्माण करवाया। उसका नाम, वो राजा थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। इस मंदिर के जो गोगामेडी मंदिर है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर, इस मंदिर के पुजारी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पुजारी कितने? 2 होते हैं। यहाँ पर पुजारी दोस्तों 2 पुजारी होते हैं। पहला पुजारी होता है 1 माह के लिए और दूसरा पुजारी होता है दोस्तों 11 माह के लिए। 1 माह के लिए पुजारी दोस्तों हिंदू व्यक्ति होता है और 11 माह के लिए पुजारी दोस्तों मुस्लिम व्यक्ति होता है। जो 1 माह है दोस्तों भाद्रपद महीने के अंदर हिंदू चौहान पुजारी होता है दोस्तों। जो चौहान राजवंश है हिंदू चौहान, वो पुजारी होता है 1 माह के लिए। और 11 माह के लिए दोस्तों मुस्लिम व्यक्ति होता है। और मुस्लिम के अंदर दोस्तों कौन सा? कायम खानी होता है। कायम खानी व्यक्ति मुस्लिम परिवार का होता है। 11 माह ये पूजा करता है और 1 माह भाद्रपद के अंदर हिंदू चौहान का पुजारी होता है दोस्तों। अब हम और गोगाजी के बारे में बात करें तो दोस्तों जो गोगाजी की घोड़ी है, इस घोड़ी का नाम दोस्तों क्या है? नीली घोड़ी है। गोगाजी की घोड़ी का नाम दोस्तों नीली घोड़ी है। और इनके हाथ के अंदर दोस्तों बाला है गोगाजी के। जहां इनकी मूर्त है गोगाजी की दोस्तों, वहां पर बाला सहित मूर्त है। इनकी घोड़ी के ऊपर कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है दोस्तों। गोगाजी को जो भोग लगता है वो कच्चे दूध का भोग लगता है। अन्य मंदिर की बात करें दोस्तों गोगाजी की, तो एक गोगाजी की ओल्डी के नाम से मंदिर है। गोगाजी की ओल्डी के नाम से एक और मंदिर है दोस्तों, और वो मंदिर है दोस्तों झोपड़ी नुमा। कौन सा मंदिर है दोस्तों? झोपड़ी नुमा आकृति का मंदिर है। झोपड़ी नुमा आकृति का मंदिर है। और ये मंदिर कहाँ है दोस्तों? सांचौर स्थान पर है। कहाँ है दोस्तों? सांचौर स्थान पर है और जालोर जिले के अंदर है। झोपड़ी नुमा आकृति का मंदिर है गोगाजी का, उसे गोगाजी की ओल्डी कहा जाता है। सांचौर स्थान पर जालोर में है दोस्तों। किसान हल और हाली पर राखी बांधता है दोस्तों। जब किसान खेती करने के लिए हल लेकर जाता है तब किसान हल के ऊपर, और कृषक होता है जो हल यानी कि जो उस हल को जोतने वाला होता है, उन दोनों पर राखी बांधता है दोस्तों। राखी बांधता है तो उस राखी को दोस्तों गोगा राखड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? गोगा राखड़ी कहते हैं। किसान जब हल और हाली पर राखी बांधता है तब उस राखी को गोगा राखड़ी कहा जाता है दोस्तों। ये गोगा राखड़ी इसलिए बांधी जाती है ताकि उस खेत में उपज अच्छी हो और किसी बैल या हल को सांप डस ले तो उससे क्या है कि उस सांप के जहर का कोई प्रभाव ना पड़े उस पर, इसलिए बांधी जाती है दोस्तों। एक कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। गोगा जी के बारे में ये कहावत है कि गांव गांव के अंदर खेजड़ी है और गांव गांव में गोगा जी है। यानी कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी की एक पत्थर की मूर्ति होती है और उस पत्थर की मूर्ति के ऊपर सांप का चित्र क्या होता है दोस्तों? उत्कीर्ण होता है। यानी सांप का चित्र छपा हुआ होता है। एक खेजड़ी का वृक्ष होता है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे एक चबूतरा होता है और उस चबूतरे के ऊपर एक सांप के चित्र की पत्थर की मूर्त होती है। और उस मंदिर को, उस स्थान को दोस्तों हम क्या कहते हैं? थान या देवरा कहते हैं। थान या देवरा कहते हैं। एक खेजड़ी के वृक्ष के समीप होता है ये सब।
ठीक है दोस्तों, हमारे हुए गोगाजी चौहान कंप्लीट लोक देवता के अंदर। अब हम बात करते हैं भगवान देवनारायण की दोस्तों। यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, नोट्स के रूप में उतारने के लिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ने के लिए रिवीजन के रूप में भी आप ले सकते हो दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल कान्हा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों देव नारायण जी का जो जन्म है दोस्तों, जन्म 1243 ईस्वी के अंदर, इसको याद रखने की जन्म की एक ही ट्रिक है, 1243, 1243 जन्म हुआ था दोस्तों 1243 ईस्वी के अंदर। गांव है दोस्तों मालाशेरी डूंगरी, गोठा दड़ावत। गोठा दड़ावत को दोस्तों वर्तमान में आसिंद कहा जाता है, बाकी मालाशेरी गोठा दड़ावत के पास है, वहां हुआ था मालाशेरी डूंगरी पर। दोस्तों कहा जाता है कि जब सोई बोझ और उनके 23 भाइयों का जब विनायक के शासक दुर्जन शाह के साथ युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, तब मां साडू ने भगवान विष्णु की पूजा की थी और भगवान विष्णु से एक बालक के रूप में बच्चा मांगा था। तब भगवान विष्णु ने कमल के फूल के अंदर अवतार लिया था और भगवान देवनारायण का अवतार लेकर आए थे दोस्तों। तो भगवान देवनारायण को हम विष्णु का अवतार मानते हैं। माता साडू खटाणी इनकी माता है। इनके पिता का नाम दोस्तों, देवनारायण के पिता का नाम है सवई बोझ है दोस्तों। इनका जो मूल नाम था दोस्तों उदय सिंह था, मूल नाम देवनारायण जी का दोस्तों जो मूल नाम था वो उदय सिंह था। वंश दोस्तों ये नागवंशी वंश के है। इनकी जाति दोस्तों गुर्जर है, गोत्र बगरावत है दोस्तों, यानी कि इनकी जो जाति है ये गुर्जर जाति के है दोस्तों। और इनकी जो गोत थी वो बगरावत गोत थी। और ये सेठू खटाणी के पुत्र थे। इनके भाई का नाम दोस्तों महेंदु है। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों पीपल दे है, जो दार नरेश जयसिंह की बेटी थी। और दार नरेश जो जयसिंह की बेटी पीपल दे है, उसको एक रोग था और उस रोग का नाम है दोस्तों कोढ़ उखड़ना। क्या है? कोढ़ उगड़ना। हमारी भाषा में हम उसे कोढ़ उगड़ना कहते हैं, यानी कि जो अपने शरीर पर सफेद सफेद धब्बे पड़ जाने और शरीर का जो है मूल जो शरीर है उसको अलग बता देता है अपने को। कोढ़ उगड़ना, सब शरीर पर सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं और शरीर हम उसे देखना पसंद नहीं करते। तब दार नरेश के जो राजा जयसिंह थे, इन्होंने एक ऐलान किया था कि जो भी मेरी पुत्री को सही कर देगा, इसका इलाज कर देगा, मैं अपनी शादी उसी के साथ कराऊंगा। तो दोस्तों भगवान देवनारायण जी ने अपनी जो आयुर्वेद पद्धति थी, ईंट व नीम के पत्तों से, नीम के पत्तों को ईंटों द्वारा कूट कर एक कुंड बनाकर और कुंड के अंदर पानी मिक्स करके उसको लेप बनाकर दार नरेश की जो पुत्री थी पीपल दे, उसके शरीर पर लगाया। और अपने चमत्कार से उस आयुर्वेद पद्धति के कारण दार नरेश की जो पुत्री थी पीपल दे, उसका शरीर पूरा ठीक हो गया था। उस रोग का निवारण हो गया था दोस्तों। कोढ़ उगड़ना जो था, उस कोढ़ का निवारण हो गया था। तो जो अपने दार नरेश है, इन्होंने अपनी शादी देवनारायण जी से करवा दी थी और इनके एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी। उस पुत्र का नाम दोस्तों बाला है और पुत्री का नाम दोस्तों बाली है। अवतार हमने कहा था कि विष्णु का अवतार है। और घोड़ा की हम बात करते हैं तो जो लीलाधर घोड़ा नाम है, क्या नाम है दोस्तों? जो देवनारायण जी है उनके घोड़े का नाम दोस्तों लीलाधर नाम है। क्या नाम है दोस्तों? लीलाधर नाम है। और देवनारायण जी के मंदिर में जिसकी पूजा होती है दोस्तों, पूजा सिर्फ नीम के पत्तों व ईंटों की होती है। किसकी होती है दोस्तों? पूजा नीम के पत्ते व ईंटों की होती है। देवनारायण जी ने जो अपनी देह का त्याग किया था दोस्तों, वो देह का त्याग देवमाली स्थान पर किया था। और ये देवमाली मसूदा अजमेर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? मसूदा अजमेर के अंदर है। इनके भोग लगता है दोस्तों राब, छाछ और दलिया का। देवनारायण जी के भोग राब, छाछ और दलिया का लगता है। जिस प्रकार ने हमने गोगा जी के पढ़ा था कि उनके भोग दूध का लगता है, उसी प्रकार इनके भोग राब, छाछ, दलिया का लगता है। इनके जो देवनारायण जी के पिता से कितने दोस्तों 24 भाई थे। विनायक शासक दुर्जन साल के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। इन देवनारायण जी का जो लालन पोषण है दोस्तों,
भगवान देव नारायण जी का लालन पोषण ननिहाल के अंदर, देवास गांव ननिहाल है। ननिहाल कहाँ है दोस्तों? देव नारायण जी का देवास के अंदर है। देवास एमपी में, मध्य प्रदेश में है। तो इनका लालन पालन ननिहाल देवास के अंदर हुआ था। दार नरेश जयसिंह की पुत्री पीपल दे का इलाज आयुर्वेद की पद्धति अपनाकर नीम के पत्ते में ईंटों से किया था दोस्तों। भगवान देव नारायण पर जो है गायों की रक्षा, धर्म की रक्षा तथा मान मर्यादा पर आधारित जीवन बिताने के लिए प्रसिद्ध हुए हैं दोस्तों। गायों की रक्षा करने के लिए देवमाली स्थान पर, यानी कि गायों की रक्षा करते हुए दोस्तों देवमाली स्थान पर अपनी देह का त्याग किया और अपने जो भाई था महेंद्र, उस महेंद्र को बिनाई का शासक बनाया था। महेंद्र को किसका शासक बनाया था दोस्तों? महेंद्र को बिनाई का शासक बनाया और फिर अपनी देह का त्याग देवमाली स्थान पर कर दिया दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लिखित नोट्स चाहते हो टॉपिक वाइज तो आप कान्हा एजुकेशन टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए और वहां पर कान्हा एजुकेशन ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको लिखित नोट्स फ्री में उपलब्ध होंगे, वहां टॉपिक वाइज टॉपिक होने के बाद उपलब्ध हो गए दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट्स के रूप में उतारना चाहते हो तो आप रोक कर क्लास को नोट्स में उतार दो। मैं आपको समय देता हूँ 5 सेकंड का। दोस्तों हम देव नारायण जी के बारे में पढ़ रहे थे। देव नारायण जी के बारे में कुछ जानकारी और है, उसके बाद हम हमारी क्लास को आज विराम दे देंगे। हम चर्चा कर रहे हैं देव नारायण जी के बारे में। तो अब हम देखते हैं देव नारायण जी के जो राजस्थान के अंदर प्रमुख मंदिर है वो मंदिर कौन कौन से है दोस्तों। तो मंदिर की बात करें तो पहला मंदिर इनका जो प्रमुख मंदिर है वो मालाशेरी की पहाड़ी गोठा दड़ावत के अंदर है। और मालाशेरी की पहाड़ी गोठा दड़ावत दोस्तों आसिंद भिलवाड़ा के अंदर आती है। और ये मंदिर खारी नदी के पास है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? खारी नदी के पास है मंदिर। और हम बात करते हैं तो ये प्रधान मंदिर है दोस्तों। कौन सा मंदिर है? देव नारायण जी का प्रधान मंदिर है। यह यूं कहे तो मुख्य मंदिर है। क्या दोस्तों? मुख्य मंदिर है। यहाँ पर इस बार दोस्तों आपको पता होगा अपने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी भगवान देवनारायण मंदिर के दर्शन करने आए थे, भगवान देवनारायण जी के दर्शन करने आए थे दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं इनकी जो पूजा है दोस्तों, नीम के पत्तों में इनकी पूजा की जाती है। भगवान देवनारायण जी का जो मेला है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल सातम को लगता है। मेला कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल सातम को देव नारायण जी का मेला लगता है। और इस सातम को देव जी की सातम कहते हैं। देव जी की सातम कब आती है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल सातम को देव जी की सातम कहते हैं। और देवमाली अजमेर के अंदर इनका जो मंदिर है वहां पर क्या है दोस्तों? वहां पर इनकी समाधि है। देवमाली अजमेर के अंदर जो मंदिर है देव नारायण का, वहां पर भगवान देव नारायण की समाधि है दोस्तों। और हम बात करते हैं देव डूंगरी। देव डूंगरी दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यहाँ पर भी देव नारायण का मंदिर है। अगले मंदिर की बात करें तो देवधाम जोधपुर के अंदर मंदिर है। ये निवाई के अंदर आता है और ये टोंक जिले में है। अगला मंदिर है दोस्तों नगला जहाज में है और ये भरतपुर के अंदर आता है। यानी कि हमने 4-5 मंदिर देखे। पहला मंदिर मालाशेरी की पहाड़ी गोठा दड़ावत आसिन भिलवाड़ा के अंदर, दूसरा मंदिर देवमाली के अंदर, तीसरा मंदिर देव डूंगरी चित्तौड़गढ़, चौथा देवधाम जोधपुर निवाई टोंक के अंदर है, पांचवा नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। दोस्तों देव नारायण जी के जो पिता है स्वयं भोज, इन स्वयं भोज का जो मंदिर है दोस्तों वो आसिन भिलवाड़ा के अंदर है दोस्तों। और ये मेला, इनका जो मेला है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल आठम को लगता है। स्वयं भोज के मंदिर के अंदर जो स्वयं भोज का मेला लगता है दोस्तों वो भाद्रपद शुक्ल आठम को मेला लगता है। यानी कि इनसे एक दिन पहले देव नारायण जी का मेला लगता है। और दोस्तों देव नारायण भगवान के ऊपर एक फिल्म बनी। वो फिल्म थी दोस्तों देव नारायण जीवन पर आधारित। भगवान देव नारायण के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी दोस्तों। और इस फिल्म के अंदर जो देव नारायण की जो भूमिका निभाई थी भगवान देव नारायण की, वो भूमिका दोस्तों पूर्व विधायक व सांसद नाथू सिंह गुर्जर ने निभाई थी दोस्तों। किसने निभाई थी? पूर्व विधायक व सांसद नाथू सिंह गुर्जर ने निभाई थी भूमिका दोस्तों। भगवान देव नारायण के ऊपर और उनकी फट पर टिकट लगा था दोस्तों। जो भगवान देव नारायण है उनके ऊपर और उनकी जो फड़ या पड़ है उनके ऊपर एक डाक टिकट जारी हुआ था। वो डाक टिकट कब जारी हुआ यह देखते हैं हम दोस्तों। जो देव नारायण जी है इनके ऊपर डाक टिकट 2011 में, और इनकी जो फड़ या पड़ है
उसके ऊपर 2 सितंबर 1992 में डाक टिकट जारी हुआ था। यानी कि देव नारायण जी के ऊपर बाद में डाक टिकट जारी हुआ था, उससे पहले इनकी फड़ या पड़ है, इन पर डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों। ये हमारे देव नारायण कंप्लीट हुए दोस्तों। अब हम अगली क्लास के अंदर लोक देवता पढ़ेंगे। ऐसे ही एक बड़े लोक देवता और रहे तेजा जी, उसके बाद छोटे छोटे लोक देवता है, यानी कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर आपके लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। आज हम यही क्लास को विराम देते हैं।